अफगान रजीम पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा। फितनल खवारिज पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले किया जाए, इन्हें कानून के मुताबिक डील करेंगे। DGISPR का ऐलान का अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स को बुरी हुकूमत की पुष्पनाही हासिल। तालिबान पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। खून रेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी का आखिरी रोज, मुल्की और गैर मुल्की बॉक्सर्स इन एक्शन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। और 3 मुल्की T20 सीरीज का फाइनल, श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। मेजबान टीम की प्लेइंग 11 में मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह शाहीन आफरीदी की एंट्री। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस का हिस्सा खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो इन्हें किसने रोकना है? अंदरूने मुल्क दहशतगर्दों की तश्कीलें और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? DGISPR के सवाल। कहा मौसर इंतजामी ढांचा न होना गवर्नेंस के मसाइल में इजाफे का बायस। नेशनल एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बलोचिस्तान में मरबूत निजाम वाजे। खैबर पख्तूनख्वा में कमी है, ईरान से स्मगल होने वाले डीजल से हासिल होने वाली रकम कलदम BLA और BYC को जाती है। क्रैकडाउन से डीजल की स्मगलिंग 20.5 मिलियन लीटर से कम होकर 2.7 मिलियन लीटर रह गई। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी। झूठे हिंदुस्तानी बयानात ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त पर अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। इंडियन आर्मी चीफ का बयान कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर था, खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं तो फिल्म हॉरर बन जाएगी। तर्जुमान पाक फौज की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ। रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। 4 से 25 नवंबर तक दहशतगर्दी के खिलाफ 4,910 ऑपरेशन, 206 दहशतगर्द हलाक। रवां साल मुल्क भर में 67,023 ऑपरेशन, 1,873 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, 136 अफगान भी शामिल। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात बता दी। कहा खैबर पख्तूनख्वा में 12,857 और बलोचिस्तान में 53,309 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। अफगान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का खात्मा करे। कतर की दरखास्त पर ऑपरेशन क्लीन अप रुकवाया गया। पाकिस्तान के पास कुव्वत है, दहशतगर्दों को घर में घुसकर मारेंगे। अफगान हुकूमत को कहा है TTP का मसला हल ना किया तो उनके लिए भी मसाइल बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म का ऐलान। कहा हम अच्छी चीज़ें करते जाएं और दूसरी तरफ से ऐसा रवैया ठीक नहीं। अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस इज्जत के साथ भेजा जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुछ गलतियां हुई जो जानी नुकसान का सबब बनी। अब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए पुरअज़्म हैं। इलाके में नई जंग की बुनियाद रखी जा रही है। हम जंगों से तंग आ चुके हैं। मुतालबा है सिफारतकारी को मौका दिया जाए। असद कैसर की गुफ्तगू। कहा बानी PTI का कोई बाल बीबी का नहीं कर सकता। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कोई भी यहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। दीवार से ना लगाया जाए। अगर हमें जीने नहीं देंगे तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों और PTI की सियासत एक पेज पर। तहरीक इंसाफ रियासती मफादात के साथ खेलेगी तो सख्त इकदाम करेंगे। एहसन इकबाल का ऐलान। कहा पाकिस्तान की सियासत को बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाकर बदनाम करना शर्मनाक। मार्का हक में कामयाबी पर तकलीफ भारत को होती है या PTI को? आज तक किसी जमात ने बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया। रियासत को आलमी अदालतों के कटहरे में खड़ा नहीं किया। नफरत की सियासत में तहरीक इंसाफ तमाम हदें उबूर कर चुकी। जेल मैनुअल में कहां लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात होगी? इसी जेल मैनुअल के तहत शहबाज शरीफ को घर से खाना भी नहीं लाने दिया जाता था।
सुप्रिंटेंडेंट जेल ने कहा, बानी पीटीआई ने मना किया कि शहबाज शरीफ को खाना नहीं देना। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या इज्जत केस में पेश, बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाह तलब कर लिए। कराची दुबई से आगे था, सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया गया। बानी एमक्यूएम के हवाले किया गया, जिसने बोरीबंद लाशें, चाइना कटिंग, भत्ताखोरी दी। अवाम मायूस ना हो, शहर अब बेहतर हो रहा है। मार्च तक मेगा प्रोजेक्ट्स बनते नजर आएंगे। शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही, हमेशा मुल्क को मजबूत करने की बात की। दीगर जमातों का मौक़िफ़ मुख्तलिफ औकात में तब्दील होता रहा है। वज़ीर आला सिंध की रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। K4 हब, स्टॉरम वाटर ड्रेन और दूसरे कराची वाटर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी। इजलास में 293 वाटर, सैनिटेशन और म्यूनिसिपल सर्विसेज स्कीम्स मंजूर। वज़ीर आला की बरवक्त फंड्स रिलीज की हिदायत। खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का नया रिकॉर्ड, 1005 खानदानों को 48 घंटों में उनकी ज़मीन का हक वापस मिल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ख़वातीन के ज़मीन के केसेस को तरजीही बुनियाद पर हल करने की हिदायत। कहा, ज़मीन के केस के फैसले के फौरी बाद कब्जा भी देना होगा। ज़मीन के असल मालिक के कब्जा ना लेने तक फैसला अधूरा है। कागज़ पर नहीं, कब्जा ज़मीन पर नजर आना चाहिए। अफगान शहरियों पर अमेरिका के दरवाजे बंद। स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। फैसला कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया। मार्को रूबियो की वजाहत, तारकीन वतन की मुकम्मल छानबीन तक सियासी पनाह की दरख्वास्तों पर फैसले भी मुलतवी। 19 ममालिक के शहरियों की अमेरिका आमद पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइल के हमले, खान यूनिस में 2 बच्चे शहीद। जंग बंदी के बाद शहादतों की तादाद 353 हो गई। अपने चीफ ऑफ स्टाफ फैसल मली तबाही का बदला जरूर लेंगे, वक्त का तयन खुद करेंगे, हिजबुल्लाह का ऐलान। इंडोनेशिया और श्रीलंका में बारिश और सैलाब से तबाहकारियां। इंडोनेशिया में हलाकतें 303 और श्रीलंका में 123 हो गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। श्रीलंका ने आलमी बिरादरी से मदद की अपील कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, हर मुमकिन ताउन की पेशकश। PSL की 2 नई टीमों के लिए $2,20,000 बिडिंग फीस मुकर्रर। $2,00,000 काबिले वापसी, 20,000 नाकाबिले वापसी होंगे। नई टीमों को खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद को फीस पेशकश के साथ जमा करवाना होगी। आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। पाकिस्तान के एहसान उल हक ATP चैलेंजर कप टेनिस टूर्नामेंट का मेंस डबल फाइनल हार गए। चेक रिपब्लिक और काज़ाकिस्तान के खिलाड़ियों की जोड़ी ने शिकस्त दी। एहसान उल हक का टेनिस को खैर बाद रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, सफर इंतहाई शानदार रहा। US ओपन फाइनल खेलना और रॉजर फेडरर को हराना बड़ी कामयाबी रही।